पागल हो गई हो क्या? पागल तो दिल होता है, मेरा दिल तो मेरे बाबा में। अब जल्दी से ये बताओ बेटा कि तुमने अपनी मामा से ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं इसलिए ख्याल कर रही? या मैं होश कर सकती हूँ या मैं शादी। अब चॉइस आप लोग की है। क्या? नाराज हो? मतलब तुम्हें बुरा लगा मेरा बिना बताए जाना और घर लेट आना? तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसे नहीं गुजरा शांतु तुम्हारी याद ना आयो। लेकिन एक अच्छा मजाक है नहीं? इंसान की एक गलती कभी कभी उससे सब कुछ छीन लेती है, उसकी खुशियां, उसका सुकून, उसकी मोहब्बत। मुझे इस बात का एहसास मैं छोड़ने के बाद हुआ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे एक और मौका दिया है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुश रखूं। आप ही को हम सब मिस कर रहे हैं मेरी जान। लेकिन तुम्हारी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है ना बेटा। अगर तुम ऐसा करोगी, कमजोर पड़ोगी तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। देखो मेरी बेटी हो, मेरी बहादुर बेटी, मेरा साथ दो, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं? अरे वो कहाँ, वो तो अब आएगी। आप अपने बाकी साका तेरे इश्क में आ कुछ ख्वाब बुनूं, तेरे इश्क में आ दर्द चुनूं। ये तूफान आना ही था एक दिन, ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर शायद ये किस्मत में लिखा हुआ था। ये सब गलती चाह चुकी है, उन्होंने सबसे छुपाया हुआ था। और बेचारी चच्ची। तुम मेरे हो तो तुम्हें पूरा मेरा होना पड़ेगा। खैर जिंदगी का हिस्सा है, चलता तो उसी लंबे बदलना शुरू कर देता है। कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं कर पा मैं रहा हूँ। चाहती हूँ कि तुम उस औरत से पूरे दिल से नफरत करो। कर लूंगा उन्हें, और तुम्हारा मेरे लिए इस तरह सोचना, कंसर्न करना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मतलब तुम उस चीज से दूर तो नहीं हो? अगर उन्होंने तुम्हें हराया ना तो तुमने भी उन्हें हराया। और हमारी दोस्ती को वक्त ही कितना हुआ है, उसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है मुझे, बट आई विल हैंडल इट। आज तक मैंने खुद पहने हैं गजरे कभी? नहीं ना? भूल गए ना? समझ में आया, ये बात है साहिबा। ये लीजिए, सही है। काश मेरा बेटा ना मरा। है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो। लेकिन फिर भी जो हो रहा है वो गलत है।
ये तो नेचर ही ऐसे ही है, तो दूसरे लोगों पे इतना एतबार नहीं करते। जब खूबसूरती और मासूमियत एक साथ जमा हो जाती हैं तो कितनी हसीन लगती है। क्या कर सकते हैं भाभी, इस लड़की ने हर किसी को ही ट्रैप कर रखा है। कसम से इतनी खुशी हुई थी ना, तुम सोच भी नहीं सकते। इतना दिखाऊं एटीट्यूड, इतना क्यूट लड़का मुझे पसंद करता है, मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं है। पहले करता है, फिर जब दूसरा बंदा अकड़े तो नाराज हो जाता है और सॉरी बोलवाता है। जाओ, बोल दिया मैंने सॉरी। आइंदा अगर तुम सबके सामने अकड़े ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। तुम लोग के घर पे जब कोई बीमार होता है क्या मिठाई खिलाई जाती है? नहीं, मतलब हम सब इतने परेशान थे, लेकिन अब वो परेशानी खुशी में बदल गई। प्लीज मैं खुशी के मौके पे ना प्रसाद को हावी मत करो। आप मुझे बहुत पसंद, मुझे आपसे मोहब्बत है। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी, और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा जहन ठिकाने आ जाता। तभी जब पुप्पो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि पुप्पो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं? तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे पुप्पो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है, और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें, और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है, क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इससे पता कर क्या होगा, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी, और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा जहन ठिकाने आ जाता। तभी जब पुप्पो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि पुप्पो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं? तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे पुप्पो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है,
اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں اور میں کسی تیسرے کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی کہ وہ بیچ میں بولے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جو سارہ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کیونکہ آپ زارا کی ماما ہیں تو میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں، تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اور نانا جان کو اس کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ اسے پتہ کر کے ہو کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اور زارا دو بہنیں ہوتی ہیں۔ زارا کو سارا کی ساری مشکل کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اپنی بہن کی ہر ممکن ہیلپ کروں گی، اور تبھی وہ اپنی بہن کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب اس کا سامنا رکشی سے ہوگا تو وہ رکشی کو زوردار تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسی قابل ہو، تمہیں ایسا ہی تھپڑ اگر پہلے لگتا تو تمہارا ذہن ٹھکانے آ جاتا۔ تبھی جب پھپھو آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسی جرت ہی کیوں کی میری بیٹی کو مارنے کی۔ تب وہ کہتی ہے کہ پھپھو اب آپ بھی مجھ سے بچ کے رہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب اس کا والد آتا ہے تو تب اسے زوردار تھپڑ لگائے گا اور بولے گا کہ تم گھر سے چلی گئی تھی اور تم نے میری عزت کی پرواہ تک نہ کی اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور مزید کہتا ہے کہ ہم صبح کی چائے پہ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے تو صبح جلدی اٹھ جانا۔ جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے تو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میری چائے بابا کے ساتھ ہی بھیج دیں۔ تب اس کا بابا اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی منور سے کرنے لگا ہوں۔ منور کہتا ہے کہ اگر میری شادی اس سے ہوگی تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ کیا آپ میری منور سے ملاقات کرا سکتے ہیں۔ تب اس کا بابا بولتا ہے کہ میں تمہاری منور سے بالکل ملاقات کرا دوں گا، لیکن وہاں پہ پھپھو جان آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو منور سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، لگتا ہے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اور میرے بابا کا مسئلہ ہے اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، اور میں کسی تیسرے کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی کہ وہ بیچ میں بولے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جو سارہ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کیونکہ آپ زارا کی ماما ہیں تو میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں، تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اور نانا جان کو اس کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ اسے پتہ کر کے ہو کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اور زارا دو بہنیں ہوتی ہیں۔ زارا کو سارا کی ساری مشکل کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اپنی بہن کی ہر ممکن ہیلپ کروں گی، اور تبھی وہ اپنی بہن کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب اس کا سامنا رکشی سے ہوگا تو وہ رکشی کو زوردار تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسی قابل ہو، تمہیں ایسا ہی تھپڑ اگر پہلے لگتا تو تمہارا ذہن ٹھکانے آ جاتا۔ تبھی جب پھپھو آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسی جرت ہی کیوں کی میری بیٹی کو مارنے کی۔ تب وہ کہتی ہے کہ پھپھو اب آپ بھی مجھ سے بچ کے رہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب اس کا والد آتا ہے تو تب اسے زوردار تھپڑ لگائے گا اور بولے گا کہ تم گھر سے چلی گئی تھی اور تم نے میری عزت کی پرواہ تک نہ کی اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور مزید کہتا ہے کہ ہم صبح کی چائے پہ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے تو صبح جلدی اٹھ جانا۔ جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے تو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میری چائے بابا کے ساتھ ہی بھیج دیں۔ تب اس کا بابا اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی منور سے کرنے لگا ہوں۔ منور کہتا ہے کہ اگر میری شادی اس سے ہوگی تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ کیا آپ میری منور سے ملاقات کرا سکتے ہیں۔ تب اس کا بابا بولتا ہے کہ میں تمہاری منور سے بالکل ملاقات کرا دوں گا، لیکن وہاں پہ پھپھو جان آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو منور سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، لگتا ہے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اور میرے بابا کا مسئلہ ہے اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، اور میں کسی تیسرے کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی کہ وہ بیچ میں بولے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جو سارہ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کیونکہ آپ زارا کی ماما ہیں تو میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں، تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اور نانا جان کو اس کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ اسے پتہ کر کے ہو کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اور زارا دو بہنیں ہوتی ہیں۔ زارا کو سارا کی ساری مشکل کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اپنی بہن کی
हर मुमकिन हेल्प करूँगी और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं? तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इसे पता कर क्या होगा, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा 2 बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं? तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इसे पता कर क्या होगा, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा 2 बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ।
मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं? तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इससे पता कर क्या होगा इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं? तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इससे पता कर क्या होगा इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं? तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा
और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इसे पता कर क्या हो गया, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी, और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं। तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूंगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है, और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें, और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है, क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इसे पता कर क्या हो गया, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी, और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं। तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूंगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं? लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है, और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें, और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है, क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इसे पता कर क्या हो गया, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूँगी, और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा ज़हन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि
کہ تم گھر سے چلی گئی تھی اور تم نے میری عزت کی پرواہ تک نہ کی اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور مزید کہتا ہے کہ ہم صبح کی چائے پہ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے تو صبح جلدی اٹھ جانا۔ جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے تو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میری چائے بابا کے ساتھ ہی بھیج دیں۔ تب اس کا بابا اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی منور سے کرنے لگا ہوں۔ منور کہتا ہے کہ اگر میری شادی اس سے ہوگی تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ کیا آپ میری منور سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ تب اس کا بابا بولتا ہے کہ میں تمہاری منور سے بالکل ملاقات کرا دوں گا، لیکن وہاں پہ پھپھو جان آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کو منور سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ لگتا ہے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اور میرے بابا کا مسئلہ ہے اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، اور میں کسی تیسرے کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی کہ وہ بیچ میں بولے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جو سارہ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کیونکہ آپ زارا کی ماما ہیں تو میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اور نانا جان کو اس کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ اسے پتہ کر کے ہو کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اور سارہ دو بہنیں ہوتی ہیں۔ زارا کو سارہ کی ساری مشکل کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اپنی بہن کی ہر ممکن ہیلپ کروں گی، اور تبھی وہ اپنی بہن کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب اس کا سامنا رکشی سے ہوگا تو وہ رکشی کو زوردار تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسی قابل ہو، تمہیں ایسا ہی تھپڑ اگر پہلے لگتا تو تمہارا ذہن ٹھکانے آ جاتا۔ تبھی جب پھپھو آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسی جرت ہی کیوں کی میری بیٹی کو مارنے کی۔ تب وہ کہتی ہے کہ پھپھو اب آپ بھی مجھ سے بچ کے رہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب اس کا والد آتا ہے تو تب اسے زوردار تھپڑ لگائے گا اور بولے گا کہ تم گھر سے چلی گئی تھی اور تم نے میری عزت کی پرواہ تک نہ کی اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور مزید کہتا ہے کہ ہم صبح کی چائے پہ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے تو صبح جلدی اٹھ جانا۔ جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے تو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میری چائے بابا کے ساتھ ہی بھیج دیں۔ تب اس کا بابا اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی منور سے کرنے لگا ہوں۔ منور کہتا ہے کہ اگر میری شادی اس سے ہوگی تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ تب وہ کہتی ہے کہ کیا آپ میری منور سے ملاقات کرا سکتے ہیں؟ تب اس کا بابا بولتا ہے کہ میں تمہاری منور سے بالکل ملاقات کرا دوں گا، لیکن وہاں پہ پھپھو جان آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم اس کو منور سے کیسے ملاقات کر سکتے ہیں؟ لگتا ہے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ تب وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اور میرے بابا کا مسئلہ ہے اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ بیچ میں نہ بولیں، اور میں کسی تیسرے کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرتی کہ وہ بیچ میں بولے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ جو سارہ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کیونکہ آپ زارا کی ماما ہیں تو میں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں۔ تبھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، اور نانا جان کو اس کے کمرے میں بھیجتی ہے کہ اسے پتہ کر کے ہو کہ اس نے ایسا کیوں کہا۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ زارا اور سارہ دو بہنیں ہوتی ہیں۔ زارا کو سارہ کی ساری مشکل کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں اپنی بہن کی ہر ممکن ہیلپ کروں گی، اور تبھی وہ اپنی بہن کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ جب اس کا سامنا رکشی سے ہوگا تو وہ رکشی کو زوردار تھپڑ دے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اسی قابل ہو، تمہیں ایسا ہی تھپڑ اگر پہلے لگتا تو تمہارا ذہن ٹھکانے آ جاتا۔ تبھی جب پھپھو آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تم نے ایسی جرت ہی کیوں کی میری بیٹی کو مارنے کی۔ تب وہ کہتی ہے کہ پھپھو اب آپ بھی مجھ سے بچ کے رہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب اس کا والد آتا ہے تو تب اسے زوردار تھپڑ لگائے گا اور بولے گا کہ تم گھر سے چلی گئی تھی اور تم نے میری عزت کی پرواہ تک نہ کی اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اور مزید کہتا ہے کہ ہم صبح کی چائے پہ کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے تو صبح جلدی اٹھ جانا۔ جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے تو اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میری چائے بابا کے ساتھ ہی بھیج دیں۔ تب اس کا بابا اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری شادی منور سے کرنے لگا ہوں۔ منور کہتا ہے کہ اگر میری شادی اس سے ہوگی تو میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں یہ بھی دیکھنے والے ہیں۔
तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं। तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूंगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं, लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें, और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है, क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इससे पता कर क्या होगा, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूंगी, और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा जहन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है तो वो कहती है कि तुमने ऐसी जुर्रत ही क्यों की मेरी बेटी को मारने की। तब वो कहती है कि फूफो अब आप भी मुझसे बच के रहें। मज़ीद आप देखेंगे कि जब उसका वालिद आता है तो तब उसे ज़ोरदार थप्पड़ लगाएगा और बोलेगा कि तुम घर से चली गई थी और तुमने मेरी इज़्ज़त की परवाह तक ना की, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मज़ीद कहता है कि हम सुबह की चाय पे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे तो सुबह जल्दी उठ जाना। जब वो सुबह जल्दी उठती है तो अपनी माँ को कहती है कि मेरी चाय बाबा के साथ ही भेज दें। तब उसका बाबा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मुनव्वर से करने लगा हूँ। मुनव्वर कहता है कि अगर मेरी शादी इससे होगी तो मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं। तब वो कहती है कि क्या आप मेरी मुनव्वर से मुलाकात करा सकते हैं। तब उसका बाबा बोलता है कि मैं तुम्हारी मुनव्वर से बिल्कुल मुलाकात करा दूंगा। लेकिन वहाँ पे फूफो जान आ जाती है और वो कहती है कि आपको क्या हो गया है, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, हम इसको मुनव्वर से कैसे मुलाकात कर सकते हैं, लगता है इसका दिमाग ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। तब वो कहती है कि ये मेरा और मेरे बाबा का मसला है और आपके लिए यही बेहतर है कि आप बीच में ना बोलें, और मैं किसी तीसरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि वो बीच में बोले। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में ये भी देखने वाले हैं कि जो सारा होती है वो अपनी माँ को कहती है, क्योंकि आप ज़ारा की मम्मा हैं तो मैं आपका ख़्याल रख रही हूँ। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, और नाना जान को उसके कमरे में भेजती है कि इससे पता कर क्या होगा, इसने ऐसा क्यों कहा। मज़ीद अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा और ज़ारा दो बहनें होती हैं। ज़ारा को सारा की सारी मुश्किल के बारे में जब पता चलता है तब वो डिसाइड करती है कि मैं अपनी बहन की हर मुमकिन हेल्प करूंगी, और तभी वो अपनी बहन की हेल्प करने के लिए उसके घर चली जाती है। जब उसका सामना रक्षी से होगा तो वो रक्षी को ज़ोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि तुम इसी काबिल हो, तुम्हें ऐसा ही थप्पड़ अगर पहले लगता तो तुम्हारा जहन ठिकाने आ जाता। तभी जब फूफो आती है